गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे और ऑनलाइन स्टडी के द्वारा आप अपनी पढ़ाई भी साथ साथ में पूरी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उत्थान हिंदी व्याकरण भाग 4 में से पाठ 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। सबसे पहले बच्चों, हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। अच्छा, मान लो बच्चों, आपको बहुत ज़ोर की भूख लगी है और आप अपनी ये बात अपनी माँ को बताना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? आप बोलकर उनको बताओगे और आपकी माँ सुनकर आपकी बात को समझेंगी और आपके लिए खाना बनाएंगी। तो देखा बच्चों, यही तो भाषा है। अर्थात जब आप अपनी मन की बात बोलकर मुख के द्वारा अपनी माँ को बताते हो या किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हो और सामने वाला व्यक्ति सुनकर आपकी बात को समझता है, तो यही तो भाषा कहलाती है। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बातों को खुद समझ जाते हैं। कई बार बच्चों, आपने देखा होगा घर में छोटे छोटे बच्चे इशारों के द्वारा अपनी बात को बताने की कोशिश करते हैं। कई बार आपने देखा होगा सड़क के ऊपर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी भी इशारों से गाड़ियों को रुकने या चलने का इशारा देता है। तो ये बच्चों सांकेतिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा अर्थात संकेतों के द्वारा अपनी बातें प्रकट करने को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। लेकिन सांकेतिक भाषा को हम मान्य भाषा नहीं मानते, क्योंकि संकेतों के द्वारा हम हर बात को स्पष्ट नहीं कर सकते। भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरे व्यक्तियों को बताते हैं और दूसरे व्यक्ति के भावों या विचारों को खुद समझ पाते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दिखा रही हूँ। ये एग्ज़ाम्पल देखकर, ये चित्र देखकर आप मुझे बताइए। देखो, इस चित्र में क्या हो रहा है। दो बच्चे आपस में फ़ोन पर बात कर रहे हैं और यहाँ दूसरे चित्र में डाकिया एक स्त्री को पत्र देते हुए कुछ बता रहा है और तीसरे चित्र में एक भिखारी अपने पेट और मुंह की तरफ इशारा करके बता रहा है कि उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो अब बच्चों, यहाँ पर भाषा के देखो, बोलकर अपनी बात को बताया जा रहा है। इस दूसरे चित्र में पत्र के द्वारा अपनी बात को बताया जा रहा है और तीसरे चित्र में इशारों के द्वारा बात को समझाया जा रहा है। तो बच्चों, हम अपने मन की बातों को या भावों को 3 तरह से दूसरों को समझाते हैं या अपने मन के भावों या विचारों को 3 तरह से दूसरे लोगों को बता सकते हैं। जब हम अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर दूसरों को समझाते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और जब हम अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर दूसरों को बताते हैं, तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लेकिन जब हम इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा अपने मन की बात को बताते हैं, तो वो भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। लिखित भाषा और मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, लिखित, जिसमें हम लिखित भाषा का वह रूप होता है जिसमें हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझ लेता है। तो इसके लिखित भाषा के मुख्य उदाहरण होते हैं पत्र, समाचार पत्र या अखबार, पुस्तकें। जितनी भी आप पुस्तकें पढ़ते हो, मैगज़ीन्स पढ़ते हो, ये सब लिखित भाषा के ही उदाहरण हैं। मौखिक भाषा का वह रूप होता है जिसे बोलकर व्यक्त किया जाता है, अर्थात मुख से बोलकर प्रकट किया जाता है। तो और सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को कानों से सुनकर समझता है, तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है।
बच्चों, तो ये थे भाषा के मुख्य रूप। हमारे देश में बच्चों अनेक सी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हम पूरी दुनिया में 2800 के करीब भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उनमें से हिंदी ऐसी भाषा है जो तीसरे नंबर पर आती है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा चीनी भाषा है और हमारी हिंदी तीसरे नंबर पर आती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत ज़्यादा लोग हिंदी भाषा का प्रयोग अपने बोलचाल में या अपने कामों में करते हैं, तो इसलिए हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा कहा जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में भी स्वीकार किया गया था। इसीलिए हर वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ था और हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। तो देखा बच्चों, हमने भाषा के बारे में कितना कुछ सीखा। पंजाब में बच्चे आप लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हो? पंजाबी भाषा का। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। जो भाषा हम अपने माता पिता से या अपने परिवार में सीखते हैं, उस भाषा को मातृभाषा कहा जाता है, अर्थात माता के द्वारा सिखाई गई भाषा। जो आप अपनी माँ से भाषा सीखते हो, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। देखो बच्चे, भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, बंगाल में बांग्ला, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल। ऐसे हर एक राज्य की अपनी एक अलग भाषा है। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चाइनीज़, रूस में रूसी भाषा, जापान में जापानी, नेपाल में नेपाली, जर्मनी में जर्मन आदि भाषाएं बोली जाती हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है व्याकरण, कि व्याकरण किसे कहते हैं। बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना लिखना सिखाता है। भाषा के नियम, भाषा को पढ़ने अथवा लिखने के नियमों का ज्ञान करवाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। अर्थात हम व्याकरण उसे कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप के बारे में सिखाए, अर्थात भाषा को किस तरह से लिखना है उसके बारे में जो हमें ज्ञान करवाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या सीखा इस पाठ में? हमने सीखा कि भाषा किसे कहते हैं और इसके कितने रूप होते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकें और दूसरों के विचारों को समझ सकें, उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जो भाषा हम अपने मुख से बोलकर प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, और जिस भाषा को हम लिख कर प्रकट करें उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। उसके बाद हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र होता है, व्याकरण वह साधन होता है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। ये जो आपको चित्र दिख रहे हैं, इनमें आप मुझे बताइए कि कौन से भाषा का प्रयोग हो रहा है। देखिए, टीवी पर मौखिक भाषा, समाचार पत्र लिखित भाषा, रेडियो में मौखिक भाषा, पुस्तकों में लिखित भाषा, टेलीफोन पर हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, पत्र में हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कुछ राज्यों की भाषाएं दी गई हैं, इन्हें राज्य को उसकी भाषा के साथ मिलान करना है। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए।
विश्व में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। हाँ जी, बोली जाती हैं, इसलिए ये बिल्कुल सही है। विचारों को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। यस, बिल्कुल सही। भाषा के 5 रूप होते हैं। गलत, क्योंकि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बिल्कुल सही, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सभी विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है? नहीं, हम अपने मन के सभी भावों या विचारों को संकेतों या इशारों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते। आपसी बातचीत में लिखित भाषा का प्रयोग होता है? नहीं, ये गलत है। आपसी बातचीत में मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। सभी बच्चों ने अपनी बुक में, अपनी व्याकरण की उत्थान बुक में इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है और हर टॉपिक को समझना है। धन्यवाद।